नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है बी हैप्पी विद मनीष के दत्त। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जो कि लिखी गई है डॉक्टर जोसेफ मूर्फी द्वारा। आज हम इसका 19th चैप्टर, जिसका नाम है हाउ टू यूज़ योर सबकॉन्शियस माइंड टू रिमूव फियर, हम अपना अवचेतन मन कैसे यूज़ करें अपने डर को ख़त्म करने के लिए। और इस चैप्टर में ऑथर ने बताया है कि किस तरह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है, हमारे फियर, जो हमारे डर हैं अलग अलग तरह के, उनको कैसे ख़त्म करने में हमारी मदद कर सकता है। हमारे डर जैसे कि ऊंचाई का डर है, पानी का डर है, या बच्चे जो हैं हमारे एग्ज़ाम देने जाते हैं, उससे पहले पूरी तैयारी करके जाते हैं, ऑल ऑफ ए सडन एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाके वो बिल्कुल उनका माइंड जो है ब्लैंक हो जाता है, उनको कुछ भी याद नहीं रहता है। तो ये सारे जो डर हैं इनको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, और उसमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कैसे होनी चाहिए, और कितने इजीली हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये जो डर हैं उनको ओवरकम कर सकता है। तो ये सारा जो है इस चैप्टर में ऑथर ने बड़ा अच्छे तरीके से हमें समझाया है, बड़े स्मूथ और बड़े प्लेनली और इजीली लैंग्वेज में हमें समझाने की कोशिश की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑथर यहाँ पे कहते हैं कि एक अपने स्टूडेंट की एग्जांपल देते हैं कि उनका एक स्टूडेंट जो था, वो अपने एनुअल फंक्शन में उसने एक लेक्चर देना था। तो वो बताता है ऑथर को किस तरह से उसको लेक्चर देने से पहले, क्योंकि उसने कभी पहले स्टेज पे कभी परफॉर्म नहीं किया था, तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस था। उससे पहले परफॉर्म करने से पहले वो बड़ा पैनिक में चला गया था, बड़ा उसको डिप्रेशन सॉर्ट ऑफ उसमें चला गया था। तो लेकिन वो जब वो ऑथर को मिलता है तो ऑथर उसको समझाते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में, कैसे हमारा माइंड काम करता है, और उसको बताया और उसको समझाया कि आप ये जो है रिलैक्सेशन स्टेज में जाके, ड्राउजी स्टेज में जाके आपने किस तरह से माइंड की प्रोग्रामिंग करनी है, आपने ये जो डर को किस तरह से ख़त्म करना है उसको समझाया। और उसके बाद फिर क्या हुआ, उसने उसी चीज़ को फॉलो करके उस जो डर को जीत में कन्वर्ट करके, उसके उसके डर को ऊपर जीत हासिल करके उसने वो स्टेज के फियर को ओवरकम किया। और जो उसने फर्स्ट टाइम अपने स्टेज में परफॉर्मेंस दी, दैट वाज वन ऑफ हिज बेस्ट परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज। तो यहाँ से ऑथर बताते हैं कि किस तरह से हम अपने माइंड की कंडीशनिंग करके, माइंड की प्रोग्रामिंग ही चेंज करके, अपने ये जो डर हैं, चाहे वो किसी तरह का भी डर है, आगे भी डिस्कस करेंगे ऑथर किस किस तरह के डर जो हैं हम उन पे ओवरकम कर सकते हैं, उनको उन पे जीत हासिल कर सकते हैं, ये सारा ऑथर ने बताया है। और यहाँ पे कहते हैं कि ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, ये जो भी इसको कमांड दी जाती है, चाहे अगर फॉर एग्जांपल डर क्या है, डर क्या बेसिकली थॉट है, ये थॉट है। जब हम ये इसका कोई फिज़िकल फॉर्म नहीं है डर का, और ये इट्स जस्ट अ थॉट इन आवर माइंड। और जब हम ये थॉट को, ये नेगेटिव थॉट है, जब इसको हम एक इसके अगेंस्ट जो पॉजिटिव थॉट फीड इन कर देते हैं माइंड में, तो ऑब्वियस है ये जो धीरे धीरे हो है फियर की थॉट जो है वो बैनिश हो जाती है, रिमूव हो जाती है, और जो हमारा डर है वो ख़त्म हो जाता है। और ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, इस चीज़ के लिए क्योंकि इसकी जो टेंडेंसी है, लाइफ वर्ड है, ये चाहता है कि हम खुश रहें और हेल्दी वेल्दी रहें। तो ये जो है उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी मदद करता है कि हम जो इस तरह के जो बिना मतलब के जो डर हम पाल लेते हैं, हमारी एनवायरनमेंट की वजह से, हमारी परवरिश की वजह से, हमारे संस्कारों की वजह से, वो उन सबको दूर करने में हमारी मदद करता है। और ये जस्ट एक इस तरह से ही है, जिस तरह से कहते जस्ट लाइक एक ऑस्मोसिस, ये बेसिकली साइंस के स्टूडेंट्स को ज़्यादा पता है किस तरह से जो एक कॉन्शियस माइंड से थॉट्स जो हैं सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं, पॉजिटिव थॉट्स जाती हैं, और ये जो हमारा डर है उसको रिमूव करने के लिए हम पॉजिटिव थॉट्स जो है मूव इन करते हैं कॉन्शियस माइंड में, और वो फिर जाके सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं और जो डर को रिमूव कर देती हैं। इट्स जस्ट लाइक ए प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में भी यही होता है कि मेम्ब्रेन के थ्रू जो है फ्लूइड जो है एक साइड से दूसरी साइड चला जाता है। तो यहाँ से ऑस्मोसिस के थ्रू एक एग्जांपल के थ्रू देने की, समझाने की कोशिश की है उत्तर ने।
इस चैप्टर को टॉपिक्स में ऑथर ने डिस्कस किया है, हम उनको एक एक करके उसी तरह से लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज़ पीपल्स ग्रेटेस्ट एनिमी। ऑथर यहाँ पे बताते हैं कि लोगों का सबसे बड़ा एनिमी क्या है। सबसे बड़ा एनिमी कहते फियर है, डर है। ये डर जो है ये इसके पीछे कारण क्या है, कहते इसके पीछे हमारा फेलियर, सिकनेस और प्योर जो है हमारे ह्यूमन रिलेशंस हैं, इसके पीछे ये दो तीन कारण हैं बड़े जिनकी वजह से हमें डर लगता है। लेकिन कहते ये जो लोग जो हैं पास्ट में और फ्यूचर के बारे में हमें कोई बीमारी ना हो जाए, हमारी यू कैन से हमारे को कोई हमारे फ्यूचर में क्या होगा, हमारी डेथ ना हो जाए, हमारे किसी फैमिली मेम्बर को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो इस तरह की जो नेगेटिव थॉट्स सोच सोच के जो है ये जो फियर फैक्टर जो है क्रिएट कर लेते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है वो जो है फियर फैक्टर जो है एक तरह की नेगेटिव इमोशन जो है क्रिएट होता है, और वो अल्टीमेटली हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड को अफेक्ट करता है। और जब वो अफेक्ट करता है, अफेक्ट हो जाता है सबकॉन्शियस माइंड, तो अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली जो है वो चीज़ें एग्जीक्यूट होनी शुरू हो जाती हैं। तो फिर हम कहते हैं कि ये जो हमारा डर है वो सच हो रहा है या सच हो गया। वो यहाँ पे ऑथर कहते हैं जो आपका डर है वो सच होना ही होना है, क्योंकि आप जो है सबकॉन्शियस को आप नेगेटिवली फीड इन कर रहे हैं वो थॉट्स के द्वारा, वो नेगेटिव थॉट्स के द्वारा। तो इसको फियर को अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको ये नेगेटिव थॉट्स को अवॉइड करना होगा, इनको स्टॉप करना होगा। और ये जो ये फियर बेसिकली क्या, जैसे पहले बताया है कि ये कुछ नहीं है अपने आप में, ये इट्स जस्ट लाइक अ नेगेटिव थॉट्स। और ये नेगेटिव थॉट्स जो हैं इनको हमें जो है एक तरह से हमें इनको अपने माइंड से निकालना पड़ेगा, तभी हम इस चीज़ से बच सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दी है, जैसे कहते हैं बच्चा होता है, बच्चे को अगर अंधेरे में उसको बोल दें कि कमरे में भूत है तो वो बिल्कुल डर जाता है, पैरालाइज्ड हो जाता है लिटरली। लेकिन अगर उसको लाइट जला करके, लाइट ऑन करके उसको पेरेंट्स उसके बताते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं है, तो वो फिर नॉर्मल बिहेव करता है। तो इस यहाँ से बताना चाहते हैं कि ये कुछ नहीं है अपने आप में। फियर जो डर, ये हमारा एक माइंड की स्टेट है या एक थॉट है जिसको हमें समझना चाहिए कि ये अपने आप में कुछ नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ डू द थिंग यू फियर। यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि डर को ख़त्म करने का तरीका क्या है। ये डर को ख़त्म करने का तरीका एक ये है कि आप जिस चीज़ से आप डरते हैं उस चीज़ को आप करिए, आप उससे भागिए मत, उसको करिए। जब आप उस काम को करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्विमिंग से डरते हैं तो आप कहते हैं स्विमिंग करिए, या आप ऊंचाई से डरते हैं तो आप ऊंचाई पे चढ़िए। तो जब वो करेंगे उस एक्टिविटी को, तो यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि वो एक्टिविटी से धीरे धीरे करने से क्या होगा, आपका जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे एक एग्जांपल दी है, एक रैल्फ एमर्सन करके जो फिलोसोफर हुए हैं, उन्होंने कहा है कि आप वो चीज़ें करिए जिनको आप डरते हैं, उनको आप करेंगे तो उनका डर जो है ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि ऑथर का खुद का अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि वो स्टेज पे उनको परफॉर्म करना उनके लिए शुरू शुरू में उनके लिए बहुत फियरफुल था, उनको बहुत अपने आप में, क्योंकि अभी उन्होंने कभी स्टेज पे परफॉर्म नहीं किया था, तो उनको बड़ा अपने आप में फियर था, डर था, पता नहीं मैं बोल पाऊँगा नहीं बोल पाऊँगा। और उनको लगता था कि मैं बोल ही नहीं पाऊँगा स्टेज पे, या कुछ मेरे से मुंह से कुछ निकलेगा ही नहीं, तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे एंड समथिंग लाइक दैट। तो इस तरीके से जब ये फैक्टर, ये इस तरह के थॉट्स उनके माइंड में आती थी, लेकिन उनको एक फिर ये जो फिलोसोफर एमर्सन हैं, इनकी ये जो फिलॉसफी याद थी, पता थी कि क्या उनका मतलब है। तो उसको दिमाग में रखते हुए फिर इन्होंने क्या किया, वो जो लेक्चर्स देने की जो एक कला थी या एक आदत थी वो डाली, उसको धीरे धीरे करने लगे, और धीरे धीरे उनका ये जो डर था लेक्चर्स देने का, जो स्पीकिंग का, पब्लिक स्पीकिंग का, वो डर जो धीरे धीरे निकल गया, और फाइनली वो इतने फ्लुएंट हो गए कि, और इतने उनको लिटरली पब्लिक स्पीकिंग को वो इन्जॉय करना शुरू कर दिया उन्होंने। नेक्स्ट टॉपिक इज़ बैनिश स्टेज फ्राइट। कहते स्टेज पे जाने का जो डर है या स्टेज पे परफॉर्म करने का जो डर है, उसके डर को कैसे दूर करना है या उसको कैसे भगा सकते हैं। तो यहाँ पे ऑथर एक जैनेट आर करके एक लास्ट चैप्टर में भी एग्जांपल दी थी ऑथर ने, कि एक ओपरा बेसिकली सिंगर थी,
जैनेट आर करके, वो जो थी ऑडिशन के लिए जाती थी, उनको 3-4 बार ऑडिशन दे चुकी थी, वो फेल हो जाती थी। उनके माइंड में ये था कि मैं ऑडिशन में फेल हो जाऊंगी। उनके माइंड में पहले ये मेंटल ब्लॉक बना हुआ था, और अल्टीमेटली होता क्या था, वो ऑडिशन में वो फेल हो जाती थी क्योंकि उनके माइंड में ये ब्लॉक बना हुआ था। तो फिर ऑथर ने जब उनको काउंसिल किया, समझाया, तो उसके बाद उन्होंने अपना जो माइंड जो है, उनके मेंटल ब्लॉक को निकाला, धीरे धीरे अपने ड्राउजी स्टेट में जाके अपनी उसको प्रैक्टिस किया कि नहीं, आई कैन परफॉर्म, आई एम डूइंग माई बेस्ट, और मुझे सभी प्रेज़ कर रहे हैं और मैं सक्सेसफुली जो है सेलेक्ट हो गई हूँ। तो इस तरीक़े से जब उसने अपनी प्रोग्रामिंग चेंज की माइंड की, तो फाइनली क्या हुआ, वो सेलेक्ट हो गई, उसने जो ऑडिशन था उसका क्लियर हो गया। तो यहाँ पे बताना ये चाहते हैं कि किस तरह से माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज करके वो जो फियर था वो स्टेज पे परफॉर्म करने का, वो उस तरीके से वो उसको ओवरकम कर पाई और फाइनली वो उसकी जो थी ऑडिशन में को पास कर पाई। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फियर ऑफ फेलियर। यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि जनरली ऑथर के पास बहुत सारे स्टूडेंट्स स्कूलों के, कॉलेजों के आते थे। उनको प्रॉब्लम बड़ी मेजर जो आम तौर पे ऑथर को देखने में मिलती थी, बहुत एग्जांपल्स मिलती थी, वो ये थी कि मोस्ट स्टूडेंट्स उनके पास ऐसे आते थे जो कि ये प्रॉब्लम बताते थे या ये डर महसूस करते थे, या डर को यू कैन से डर की वजह से वो एग्ज़ाम्स में फ़ेल हो जाते थे, कि घर से भी वो तैयारी करके जाते थे पूरी अपनी, यू कैन से रिवीजन वगैरह करके जाते थे सब कुछ, लेकिन जब ही इमिडिएटली जब वो अपने एग्ज़ाम देने बैठते थे तो उनका माइंड जो है बिल्कुल ब्लैंक हो जाता था, वो सारी उनकी मेमोरी जो हो टेम्परेरी इरेज हो जाती थी। तो इसके पीछे कारण क्या होता था कि उनके मन में ये डर होता था कि पता नहीं जो एग्ज़ाम में क्या आएगा, जो एक तरह का उनके मन में फोबिया होता था। फोबिया भी ये था कि पता नहीं एग्ज़ाम में मैं पास हो पाऊँगा या अच्छा परफॉर्म कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, जो मैंने याद किया है वो आएगा नहीं आएगा। तो इस तरह की जो नेगेटिव थॉट्स जो थी, पैटर्न्स जो थे माइंड में उन बच्चों के, तो ये ज़्यादातर होते थे, और उनकी वजह से क्या होता था कि उनका माइंड जो है वो नेगेटिवली बिहेव करना शुरू कर देता था और रिएक्टिव उसी तरह से करना शुरू कर देता था सबकॉन्शियस, और अल्टीमेटली उनका जो डर था वो प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट होके वो उसी तरह से रिज़ल्ट दे देता था। तो यहाँ पे ऑथर फिर क्या करते थे, यहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट दो की एग्जांपल दी है। शैला करके एक मेडिकल स्टूडेंट थी, उनके पास आती है, वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, बिल्कुल गोल्ड मेडलिस्ट उसको कह सकते हैं। उसके साथ ऐसे ही हुआ कि वो आके बताती है कि उसका एक सेमेस्टर जो है उसमें वो बिल्कुल उसका ख़राब हो गया है। ख़राब ये इस वजह से हो गया कि उसको जब भी वो पेपर देने बैठती थी, एग्ज़ाम देने बैठती थी, तो बिल्कुल उसका माइंड जो है वॉश हो जाता था, बिल्कुल ब्लैंक हो जाता था। तो ऑथर ने यहाँ पे फिर उसको समझाया कि माइंड की फंक्शनिंग के बारे में, कैसे कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस काम करता है, और उसको काउंसिल किया कि आप ये जो है आप माइंड को रिलैक्स करके आप अपने पहले बैठिए और माइंड को रिलैक्स करके अपने आप को कमांड दीजिए कि मेरे को सब कुछ याद है, और जब मुझे ज़रूरत होगी, जो मुझे याद मैंने किया हुआ है, जब मुझे ज़रूरत होगी तो मुझे सारा याद आ जाएगा, और मैं थैंक्स करती हूँ अपनी मेमोरी का और सुपर नेचुरल इंटेलिजेंस का। तो इस तरह से जब उनको गाइड किया, काउंसिल किया, समझाया, तो फाइनली क्या हुआ, इसको फॉलो करते हुए उन्होंने जब ये उसको हफ्ता 10 दिन 15 दिन इसको प्रैक्टिस किया, उसके बाद फिर क्या हुआ, वो नेक्स्ट टाइम जब उन्होंने एग्ज़ाम दिया तो उसको उन्होंने इजीली क्लियर कर लिया। तो यहाँ से ऑथर बताते हैं कि ये तरीका है एक, कि आप किस तरह से डर को हम ओवरकम कर सकते हैं, या इसको जीत हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फियर ऑफ वाटर। यहाँ पे ऑथर खुद की अपनी एग्जांपल बताते हैं कि जब वो छोटे थे तो एक बार वो स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं अचानक से, तब उनको तैरना नहीं आता था, तो ऑल ऑफ ए सडन वो लिटरली तैरना नहीं आता, तो ऑब्वियस है वो डूबने लग गए, तो और बहुत ज़्यादा डर गए वो। उसके बाद उनके दिमाग में बहुत एक डर बैठ गया कि मैं पानी में तैर नहीं सकता कभी भी, और पानी में जाऊँगा तो मैं उसमें डूब के मर जाऊँगा एंड ऑल दैट। तो इस तरह का डर उनके बहुत ज़्यादा डीपली इम्प्रिंट हो गया। तो जब वो लिटरली यंग मैन हो गए या जवान हो गए, तब उन्होंने एक साइकोलॉजिस्ट को बताया कि इस तरह से मेरे माइंड में ये है और मैं पानी में जा नहीं सकता, मुझे डर लगता है। तो साइकोलॉजिस्ट ने उनको समझाया कि आप कुछ नहीं, आप पहले तो ये
अपने माइंड में ये जो एक डर है इसको निकालने का यही तरीका है कि आप माइंड को रिलैक्स करिए। रिलैक्स करने के बाद अपने आप को ये जो है सोचिए माइंड में कि आप उसमें माइंड में ये सोचिए कि आप तैर रहे हैं, पानी में तैर रहे हैं, किस तरह से आपको ठंडा ठंडा पानी महसूस हो रहा है, किस तरह से आप हाथ पांव हिला रहे हैं। अपने आप को लिटरली विविड पिक्चर बनाइए माइंड में कि आप लिटरली तैर रहे हैं। आप महसूस करिए कि आप तैर रहे हैं पानी में और आपको उसमें कोई डर नहीं लग रहा है, आप लिटरली उसको एंजॉय कर रहे हैं। जब ये आप इस तरह के माइंड में पिक्चर बनाएंगे तो अल्टीमेटली सबकॉन्शियस में आपके कहते हैं इम्प्रिंट हो जाएगा, एक नई एक पिक्चर बन जाएगी। एक उस तरह से जब पिक्चर बन जाएगी तो लिटरली जब आप फिजिकली इन रियल सेंस जब आप तैरने के लिए जाएंगे तो आपको कोई डर नहीं लगेगा। आप लिटरली आपका जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा। और लिटरली इसी तरह से हुआ। और कहते हैं ऑथर अब ये जब ये बुक लिखते हैं तब कहते हैं कि लिटरली अब वो दिन में 2 बार जो है अपना स्विमिंग के लिए जाते हैं और अपना एंजॉय करते हैं। तो ये इस तरीके से बताते हैं कि ऑथर ने किस तरह से इस ये जो पानी का डर है इसको कैसे ओवरकम किया उन्होंने। मास्टर टेक्निक फॉर ओवरकमिंग एनी पर्टिकुलर फियर। यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि किसी भी डर को ओवरकम करने के लिए क्या टेक्निक है या किस तरीके से किसी भी जो है डर को कैसे उसको ओवरकम किया जा सकता है या डर को ख़त्म किया जा सकता है। इसमें एक सिंपल सी टेक्निक है कहते डर को ख़त्म करने की। वो ये है कि सबसे पहले आपने क्या करना है ये टेक्निक जो है ऑथर ने हज़ारों लोगों को बताई और समझाई और उनके रिजल्ट जो पॉजिटिव आए। और ये एक प्रूवन मेथड है। ऑथर कहते हैं कि इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो ये रिज़ल्ट 100% देगा ही देगा। इसमें जस्ट एक फॉर एग्ज़ाम्पल कहते हैं ऑथर एग्ज़ाम्पल देते हैं, जैसे स्विमिंग का एग्ज़ाम्पल देते हैं। जैसे उन्होंने पहले अपना खुद का एग्ज़ाम्पल दिया था। कहते हैं आपको अगर स्विमिंग में जैसे आपको पानी का डर है, आपको स्विमिंग नहीं आती है आपको, तो उसमें केस में क्या है कि आपको मेंटली पहले अपने आप को रिलैक्स करना है, फिज़िकली मेंटली रिलैक्स करना है और अपने आप को विजुलाइज़ करना है कि आप स्विमिंग कर रहे हैं, आप किस तरह से आपको पानी ठंडा ठंडा लग रहा है, महसूस हो रहा है, आप हाथ पांव हिला रहे हैं पानी में और अपना एंजॉय कर रहे हैं। और जब ये धीरे धीरे आप अपने माइंड में ये पिक्चर बनाएंगे और इम्प्रिंट आपके सबकॉन्शियस में होगा तो आप फिज़िकली जब उसको प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको ये जो है आपका डर ख़त्म हो जाएगा और आप उस चीज़ को उस डर को जो है परमानेंटली ओवरकम कर लेंगे। इसी तरीके से और डर हैं जिसको जैसे हाइट का डर है, हाइट पे जाने का डर है, तो आप कहते आप ये विजुअलाइज़ करिए, विविड पिक्चर अपने माइंड में बनाइए, रिलैक्सेशन स्टेट में जाके माइंड में ये सोचिए कि आप किस तरह से हाइट पे चढ़े हुए हैं किसी बिल्डिंग के ऊपर, किस तरह से आपको हवा महसूस हो रही है, ठंडी हवा चल रही है और आपको फ्रेश एयर मिल रही है एंड ऑल दैट। तो इस तरह से जब आप विविड पिक्चर और पॉजिटिवली तरीके से सोचेंगे तो आपकी जो है माइंड में जो नेगेटिव पिक्चर बनी हुई है वो कहते हैं रेज हो जाएगी और जो आप एक पॉजिटिव मोशन के साथ पिक्चर बना रहे हैं वो इम्प्रिंट हो जाएगी और आपका ये जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ही ब्लेस द एलिवेटर। यहाँ पे एग्जांपल देते हैं ऑथर, कहते हैं एक जेंटलमैन थे जिनका नाम था जॉनाथन। वो एक ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स मैनेजर थे। वो क्या थे, उनकी जो ऑफिस था वो 7th या 8th फ्लोर पे था बिल्डिंग में। तो वो सीढ़ियों को यूज़ करते थे इंस्टेड ऑफ एलिवेटर। उनको फोबिया था एलिवेटर में, अगर कहते मैं जाऊंगा या पता नहीं एलिवेटर में जाऊंगा वो सफोकेटेड ना हो जाए, पता नहीं एलिवेटर में मैं बीच में ही रह जाऊँ, खुले ही ना, मैं मर ना जाऊँ। तो इस तरह का उनके नेगेटिव फीलिंग थी, नेगेटिव उनके फोबिया था माइंड में, तो एलिवेटर यूज़ नहीं करते थे। तो और लेकिन इससे उनको बहुत परेशानियों को सामना भी करना पड़ता था क्योंकि क्लाइंट्स को मिलना था। तब वो कभी कोशिश करते थे कि ग्राउंड फ्लोर पे मीटिंग हो जाए या कहीं होटल में ऐसी जगह पे हो जहाँ पे ज़्यादा ऊपर चढ़ना ना पड़े, फिजिकली स्टेयर्स पे ना चढ़ना पड़े एंड ऑल दैट। तो ये उनके लिए दिक्कत भी बनी हुई थी। तो इसको ओवरकम करने के लिए उन्होंने ऑथर को डिस्कस किया कि इस तरह से मेरी प्रॉब्लम है। ऑथर ने फिर उनको समझाया, बताया, गाइड किया, काउंसल किया कि ये जो है आप इसको जो है आप मेंटली ये इस चीज़ को सोचिए कि आप ये जो एलिवेटर है आप इसको आप इसमें कोई यूज़ कर रहे हैं, आपके साथ बहुत सारे लोग जो हैं इसको यूज़ कर रहे हैं और इसकी फैसिलिटीज़ को, इसके जो बेनिफिट्स हैं उसको आप महसूस करिए, उसको आप समझिए कि कितना इसका बेनिफिट हो रहा है और आप इसमें जब जा रहे हैं तो आपको कितना जॉय हो रहा है, किस तरह से आप जो है 10-15 मिनट आप इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू स्टेज आप 15 मिनट्स लगते हैं जहाँ पे आपको स्टेयर में जाने के, यहाँ से
आप जो है 2 मिनट में आप ये जो आपकी एलिवेटर है इसको यूज़ करके आप पहुंच जाते हैं जहां पहुंचना होता है। तो इसका कितने बेनिफिट्स हैं उसको यूज़ करिए, उसको दिमाग में आप सोचिए और फाइनली इसको ब्लेस करिए, इसको धन्यवाद करिए कि कितना ये फैसिलिटेट करता है हमें, कितना इसका बेनिफिट है। तो इस तरह से जब आप पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे या मन में ऐसी आपकी सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग करेंगे तो अल्टीमेटली क्या है, इसका आपका ये जो है डर है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। और इसी तरीके को उसने फॉलो किया, उसको समझा और फाइनली जो है उस डर को उसने काबू कर लिया। और अल्टीमेटली अब वो कहते हैं ऑथर, वो अपने एलिवेटर को अच्छे तरीके से बाकी नॉर्मल इंसान जैसे यूज़ करते हैं वो करता था। तो इस तरीके से उसने अपने जो इस डर को ओवरकम किया या इस डर को ख़त्म किया। नॉर्मल एंड एबनॉर्मल फियर, यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि डर जो है दो तरह के होते हैं, एक नॉर्मल फियर होता है, एक एबनॉर्मल फियर होता है। नॉर्मल फियर क्या है, कहते हैं जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें दो तरह के बाय डिफ़ॉल्ट या बाय बर्थ या बाय नेचर दो तरह के फियर होते हैं। एक होता है गिरने का डर, दूसरा होता है एबनॉर्मल ऊंची या यू कैन से लाउड साउंड का, ज़्यादा बड़ी या ऊंची आवाज़ का डर और गिरने का डर। ये दो तरह के जो डर हैं ये नेचुरल डर होते हैं, नेचुरल फियर हैं। उसके बिना जितने भी डर हैं वो मैन मेड फियर हैं, जो हमारे सोसाइटी में, कल्चर में, संस्कारों में हमारे कहते हैं पेरेंट्स हैं या रिलेटिव्स हैं या हमारे कोलीग्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, वो हमारे माइंड में भर देते हैं और उसकी वजह से हम डरना शुरू कर देते हैं। बाकी सारे जितने भी डर हैं वो कहते आर्टिफिशियल हैं या गलत हैं या वो एक्चुअल रियल सेंस में डर नहीं है। दीज आर एबनॉर्मल फियर्स। और नेक्स्ट नॉर्मल फियर के बारे में कहते हैं कि ये जो है ये क्या है, ये बेसिकली जैसे पहले बताया ये हमारे मैन मेड ही हैं, ये हम खुद ही अपने मन में कहते हैं पैदा कर लेते हैं, ये अदरवाइज़ इनकी रियलिटी नहीं है। दीज आर नेगेटिव थॉट्स इन आवर माइंड्स। और इसमें एग्जांपल देते हैं, कहते एक कंपनी के एक सीनियर एग्जीक्यूटिव थे, वो बताते हैं कि इनके पास आए और वो लिटरली जॉबलेस हो गए थे। तो उन्होंने अपनी कहानी बताई कि किस तरीके से वो अपना जॉबलेस होने से पहले कितना वो उनका नेगेटिव सोच हो रहा था। वो हमेशा यही सोचते रहते थे कि मेरी नौकरी जाएगी जाएगी जाएगी, अब मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है एंड ऑल दैट। वो बिल्कुल नेगेटिव सोचते जा रहे थे और लिटरली फाइनली क्या हुआ, हालात ये हो गए कि वो डिसीजन मेकिंग जो थी उनकी इतनी गलत होती गई, उनकी परफॉर्मेंस इतनी डाउन होती गई कि अल्टीमेटली कंपनी ने उनको रिज़ाइन करने के लिए बोल दिया कि आप रिज़ाइन कर दो, और फाइनली उनको रिज़ाइन करना पड़ा। तो यहाँ पे बताना ये चाहते हैं ऑथर के ये जो हम अपने माइंड में खुद ही अपने आप सेल्फ इम्प्रेस्ड जो नेगेटिव थॉट्स की वजह से फियर पैदा कर लेते हैं वो एग्जीक्यूट तो होने ही हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सबकॉन्शियस में जो आपने इम्प्रेस कर दिया, जो इम्प्रिंट कर दिया वो एग्जीक्यूट होगा, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है। वो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को नहीं समझता है। तो यहाँ पे ये जो जेंटलमैन हैं, ये जो मैनेजर थे, उनकी वाइफ ने बताया कि इस तरीके से ये मेरे हस्बैंड की ये नेगेटिव थॉट की वजह से हम इस प्रॉब्लम में आ गए हैं। तो यहाँ पे फिर ऑथर ने उनको बताया कि आप अपनी जो है थॉट प्रोसेस को चेंज करिए, तब आपके जो है हालात सुधर सकते हैं। अदरवाइज़ आपने कहते खुद अपने पाँव पे कुहाड़ा मारने वाली बात की है, क्योंकि ये जो माइंड है ये नहीं समझता है कि आप इसको क्या कमांड दे रहे हैं, आपकी फेवर में जाएगी, आपकी फेवर में नहीं जाएगी। लेकिन ये डिसीजन जो है आपका कॉन्शियस डिसीजन होता है। आपने देखना है कि आपका डिसीजन फेवर में जा रहा है या आपके फेवर में नहीं जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ आंसर टू एबनॉर्मल फियर। यहाँ पे कहते हैं जो अबनॉर्मल फियर है उसको कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं। अबनॉर्मल फियर को ठीक करने का एक ही तरीका है कि जो अबनॉर्मल फियर है, कुछ भी हमारे गलत दिमाग में डर है तो उसके उल्टा कीजिए। जैसे कि ऑथर कहते हैं कि आपको फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पे उन्होंने एग्ज़ाम्पल दी है कि आपको स्विमिंग से डर लगता है तो आप कहते हैं स्विमिंग करिए। आप कहते हैं पहाड़ अपने ऊंचाई से डर लगता है तो आप कहते हैं ऊंचाई पे जाना शुरू करिए। और कहते किसी काम को करने में डर लगता है तो कहते वो काम करिए। आपको कहते कुछ और किसी अंधेरे से डर लगता है तो आप अंधेरे में जाइए। तो कहते जो उस चीज़ से आपको डर लगता है, ये जो डर हैं बेसिकली थॉट्स हैं, दीज आर एक्चुअल प्रैक्टिकली फिजिकली कुछ भी नहीं है।
तो कहते हैं ये जो डर को ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि आप इनको इनके अगेंस्ट चलिए या इनको ऑपोजिट चलिए, इनको करके देखिए, इनको ये तभी जब इनको अगेंस्ट चलेंगे इनको तो ये ख़त्म हो जाएंगे। तो यही एक तरीका है इनको ख़त्म करने का। एग्ज़ामिन योर फियर्स, यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल देते हैं। कहते हैं एक हेड ऑफ़ सेल्स होते हैं मल्टीनेशनल में एक, तो वो बताते हैं कि कैसे वो अपने हेड ऑफ़ सेल्स बनने से पहले वो सेल्स एग्जीक्यूटिव थे, तो वो पर्सपेक्टिव जो होते थे उनको मिलने से पहले वो बहुत घबराते थे, डरते थे और बहुत पैनिक में आ जाते थे और उनको बड़ी शाइनेस फील होती थी। तो उसके लिए उनका जो सुपरवाइज़र था उन्होंने काफ़ी उसको हेल्प की उससे ओवरकम करने में, उस फियर को ओवरकम करने में, क्योंकि वो उसका सुपरवाइज़र था काफ़ी बैलेंस्ड माइंड वाला था, इस प्रॉब्लम को समझता था। उसने उसको बताया कि ये जो फियर सो कॉल्ड है आपके दिमाग में, आप पर्सपेक्टिव को मिलने से पहले ये जो अपना माइंड में पैनिक क्रिएट कर लेते हैं, या मतलब आपको ये डर है पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, सेल होगी नहीं होगी, तो ये इस चीज़ को, फियर को आप निकाल दीजिए। आप अपने फियर को फेस करिए और उसको डट के उसका मुकाबला करिए। जब भी आपके दिमाग में ये फियर आता है तो उसके अगेंस्ट खड़े होइए, तो ये क्या है, धीरे धीरे आपको जो फियर है ख़त्म हो जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ स्केपिंग आप फेस करिए उसको, तो ये है, इसको आप ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ही लैंडेड इन अ जंगल। यहाँ पे एग्जांपल देते हैं ऑथर, कहते हैं कि यूएस आर्मी जब वर्ल्ड वार 2 हुई तो एक यूएस आर्मी का सोल्जर था, वो न्यू गुनिया में बेसिकली उनके जंगल में वो उसका जो है एरोप्लेन क्रैश हुआ, तो वहाँ पे वो गिर गया। तो जंगल में उसको पता नहीं लग रहा था किधर जाऊँ क्या करूँ, क्योंकि वो वहाँ पे जंगली जानवर भी थे, उसकी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हुई थी, उसको लग रहा था कि अब मैं बच नहीं पाऊँगा, ज़िंदगी मेरी मतलब ख़तरे में है, इट्स रियली इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू एस्केप फ्री। लेकिन उसको कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड का थोड़ा आइडिया था, तो उसने क्या किया, अपने माइंड को पॉजिटिव रखने की कोशिश की और अपनी माइंड में ये चीज़ को रिपीट करना शुरू किया कि जो है सुपर नेचुरल इंटेलिजेंस जो है मेरे माइंड की, वो मेरी हेल्प कर रही है और मैं समहाउ किसी तरीके से मैं बच जाऊंगा और मुझे किसी चीज़ का कोई डर नहीं लग रहा है, मुझे कोई चीज़ डरा नहीं सकती है। और इस तरीके से उसने अपने आप को पॉजिटिव मोड में रखा और अपने आप को किसी तरह के डर उस पर भारी हो उस चीज़ को अवॉइड किया। और फाइनली क्या हुआ कि उसको नटशेल में कंक्लूड करते हैं कि उसको एक, जब वो मूव कर रहा था धीरे धीरे, तो उसको एक रास्ता मिल गया और फाइनली वो एक छोटे से यू कैन से विलेज तक पहुंच गया, और जब वहाँ से उसको जो है आर्मी वालों ने वहाँ से पिकअप कर लिया और फाइनली वो बच गया। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ही डिसमिस्ड हिमसेल्फ। यहाँ पे ऑथर एक एग्जीक्यूटिव एक कंपनी के रैल्फ की बताते हैं कि किस तरह से वो रैल्फ जो था उसकी नेगेटिव थॉट प्रोसेस की वजह से, उसके डर के पैटर्न की वजह से वो किस तरह से उसने अपनी जो है नौकरी से हाथ धो लिया। यहाँ पे बताते हैं कि वो उसके दिमाग में ये डर बैठ गया था कि भाई मेरी नौकरी जाएगी, मैं ज़्यादा टाइम मेरी नौकरी नहीं रहने वाली है, अल्टीमेटली मेरी नौकरी जाएगी। ये हर मतलब वो उसके डेली वो इस चीज़ को रिपीट करता रहता था। और उसकी वाइफ ने उसको काफ़ी समझाने की कोशिश मत की कि आप ऐसा मत सोचिए, कुछ नहीं होगा, आप अपना जस्ट काम करिए प्रॉपरली, सही तरीके से, कुछ नहीं होगा। लेकिन वो बार बार इस चीज़ को रिपीट किया जा रहा था और उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसी तरीके से उसका रिएक्ट किया, उसका रिज़ल्ट दिया, उसको रिस्पॉन्ड किया जिस तरह से उसको कमांड मिल रही थी कि नौकरी जाएगी। लेकिन क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं समझता कि आप उसको पॉजिटिव कमांड दे रहे हैं, नेगेटिव दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो कह रहा था कि नौकरी जाएगी नौकरी जाएगी, तो सबकॉन्शियस ने बस यही बात उठा ली कि नौकरी जाएगी, तो उसकी लिटरली उसकी नौकरी चली गई। तो यहाँ पे यही बताते हैं कि उसके जो है उसने अपने आप को खुद को ही डिसमिस किया, उसने अपने आप को खुद ही नौकरी से निकलवाया, उसमें किसी का कसूर नहीं था। तो यहाँ पे ऑथर हमें एक हिंट भी देते हैं, सिग्नल भी देते हैं, वार्न भी करते हैं कि हमें जो है अपनी थॉट प्रोसेस जो है बार बार इस बुक में आई थिंक मोर देन 100 टाइम्स ऑथर हमें बार बार रिपीट करके यही समझाते हैं, ये इसी चीज़ की इंपॉर्टेंस पे या इसी चीज़ पे फोकस करते हैं कि हमारा थॉट प्रोसेस कितना इम्पोर्टेंट है, हमारे सोच या हमारा जो सोचने का नज़रिया है, जो हमारी
यू कैन से थिंकिंग प्रोसेस है वो कितनी इम्पोर्टेंट है पॉजिटिव होना, क्योंकि अगर पॉजिटिव नहीं होगी तो हम बहुत ज़्यादा अपने लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर लेंगे। तो इसलिए हमें हमेशा ऑलवेज़ वी शुड बी अवेयर ऑफ ओवर थिंकिंग, कि हम अपनी सोच को जो है हमेशा पॉजिटिव रखें, क्योंकि ये अगर नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली इट विल बी ए सुइसाइडल अटैम्प्ट फॉर आवर सेल्व्स ओनली। नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिलीवर योर सेल्फ फ्रॉम ऑल योर फियर्स। यहाँ पे बाइबल की एग्जांपल देते हैं ऑथर, कहते हैं कि डर को ख़त्म करने के लिए आपको ये सोचना चाहिए, ये कमांड देनी चाहिए कि मैं जो है मैं परमात्मा से जो है बेनती करता हूँ और उससे उम्मीद करता हूँ कि ये मेरे सारे डरों को ख़त्म करे, और वो परमात्मा जो है मेरी बेनती है, जो मेरी रिक्वेस्ट है वो स्वीकार करता है और मेरे जो सारे डर हैं उनको ख़त्म कर देता है। तो इस तरह से ये एक कमांड है, एक रिक्वेस्ट है जो कि इनफाइनाइट इंटेलिजेंस को या सुपर नेचुरल इंटेलिजेंस को या भगवान को या गॉड को ऑथर कहते हैं करनी चाहिए। हमें ये करेंगे तो ऑब्वियस है, कहते हैं हमारे डर ख़त्म हो जाएंगे। ये बेसिकली एंशिएंट या पुराने समय से ये ली गई है, लेकिन अगर साइंटिफिक तरीके से या टेक्निकल तरीके से या आज की डेट में अगर सोचे तो ये यहाँ पे वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रेफ़र कर रहे हैं। वो कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स को हमें समझना चाहिए, उसको पॉजिटिव कमांड देनी चाहिए, और ये जो हम डर है, ये जो हमारा थॉट प्रोसेस है, इसको अगर हम नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव कर लेते हैं तो हम इस तरीके से अपने जो डर हैं उन पर काबू कर लेते हैं, उनको ओवरकम कर लेते हैं। फाइनली इस चैप्टर को कंक्लूड करते हैं ऑथर, समराइज़ करते हैं। कहते हैं कि जितने भी हमारे डर हैं ये हमारे माइंड का खेल हैं, और हमारे माइंड में बेसिकली नेगेटिव थॉट्स की वजह से हैं और कुछ नहीं है। और इनको ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि आप इनको जो है जो हमारे फियर हैं इनको अपनी थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव करिए फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर सेकेंडली जो हैं इन जो आपके डर हैं उनको ख़त्म करने के लिए आप उनको जो काम हैं जिनसे आप डरते हैं उनको करिए, फिज़िकली करके देखिए। फियर क्या है? बेसिकली ये नेगेटिव थॉट है हमारे माइंड में, और नेगेटिव थॉट को चेंज करने के लिए हमें पॉजिटिव सोचना होगा, और पॉजिटिव सोच के हम अपने फियर पे काबू कर सकते हैं। और ये फियर जो है हम हर एक इंसान का जो है सबसे बड़ा दुश्मन है, और इसको क्योंकि दुश्मन इसलिए है क्योंकि इसकी वजह से क्या है ये हमारे फिज़िकल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदेह है, और हमें बहुत तरह की फ़िज़िकल और मेंटल जो हैं जितनी भी बीमारियां हैं वो हो जाती हैं। और इनके अगेंस्ट अगर हम हेल्थ वेल्थ प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं तो हमें अपने माइंड को जो है पॉजिटिव थॉट्स से फीड इन करना पड़ेगा। और ये जो हमारी फियर है ये फियर जो है अगर हमने इसको ओवरकम करना है तो इसका जो सबसे बड़ा जो इसके लिए हथियार है ऑथर ने बताया वो यही है कि आप अपने जो है माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज करिए, माइंड की जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करिए, तो आपका जो फियर है वो ऑटोमेटिकली जो है दूर हो जाएगा, भाग जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। और कहते अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों में अगर ये प्रॉब्लम पाई जाती है कि वो एग्ज़ाम में जाके भूल जाते हैं, तो कहते उनके लिए सबसे बड़ा यही है कि अपने माइंड को पॉजिटिवली फीड इन करें या पॉजिटिवली प्रोग्राम करें कि वो कुछ नहीं भूले हैं, सब कुछ उनको याद है, जब उनको ज़रूरत होगी सब कुछ उनको याद आ जाएगा। अगर ये थॉट प्रोसेस रखेंगे तो उनको दिक्कत नहीं आएगी। कहते हैं अगर आपको पानी से डर लगता है तो आप पानी में जाके स्विम करिए, हाइट से डर लगता है तो आप हाइट पे चढ़िए। तो कहते हैं अगर जो भी काम से आपको डर लगता है आप वो करिए, जब करेंगे तो आपका वो डर है ख़त्म हो जाएगा। आप कहते डर जो हैं आपके जो हैं बाय डिफ़ॉल्ट या बाय नेचर, ये बाय बर्थ जो आपके दो तरह की होते हैं। वो जो है एक तो है आपका गिरने का डर या फियर ऑफ फॉलिंग, दूसरा है फियर ऑफ लाउड वॉइस या ऊंची आवाज़ का डर। तो बाकी और जितने भी डर हैं वो अब नॉर्मल हैं, वो फॉल्स फियर हैं, उनसे अवॉइड करने का यही तरीका है कि उनके अगेंस्ट आप काम करिए, उनके ऑपोजिट काम करिए। नेक्स्ट इज़ कहते हैं आप अगर फेलियर से अगर आप डरते हैं तो आपको सक्सेस को टेंशन देनी चाहिए। अगर आप सिकनेस से बचना चाहते हैं तो आप हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिए, हेल्थ को एक्सपेक्ट करिए। तो इस तरह से कहते हैं कि जो भी आप नेगेटिविटी है उसको ओवरकम करने के लिए आपको पॉजिटिविटी को फीड इन करना पड़ेगा।
और कहते हैं अगर आप अपने फियर्स को देखते हैं तो ये क्या है, बेसिकली थॉट्स हैं और कुछ भी नहीं है, फिज़िकली इनकी कोई फॉर्म नहीं है। आप अपने थॉट्स को चेंज करिए तो अल्टीमेटली क्या है, आप अपने फियर्स को ओवरकम कर लेंगे। सो इस तरीके से पूरे चैप्टर में ऑथर ने बताया कि किस तरीके से हम अपने फियर्स को ओवरकम कर सकते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करके, इसकी इनकी पावर को समझते हुए। और फाइनली हम इस चैप्टर को आज यहीं पे कंक्लूड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी लर्निंग्स जो हैं मैं शेयर कर पाया हूँ आपके साथ, और आपने इतना टाइम दिया मुझे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इस बुक का एक चैप्टर 20th चैप्टर हमारा रह गया है, उसके बाद ये बुक जो है डिस्कशन के लिए कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम जो लास्ट चैप्टर है 20th चैप्टर है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे आगे दीजिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। बाय।